हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट देखिएगा, तभी आप सेकंड पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ उन बच्चों तक पहुंचना है जिनके पास या तो ट्यूशन क्लासेस नहीं है, अवेलेबल नहीं है, या फिर स्कूल में वो उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते, चीज़ें उतने अच्छे से समझ नहीं आती हैं। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट था बच्चे, उसमें हम लोगों ने नेम ऑफ द लैंड तक कर लिया था कि मतलब भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। आगे आते हैं फाइंडिंग आउट अवर पास्ट, अपने पास्ट के बारे में फाइंड आउट करना, पता लगाना। देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में पता लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर, मतलब एक तो है कि आप ढूंढो, खोज करो, एंड रीड करो बुक्स। ठीक है, रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, ऐसी किताबें पढ़ो जो कि बहुत पहले लिखी गई हैं। ठीक है, उसके अलावा दिया है दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पुरानी हैंड रिटन बुक्स थी ना, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। मतलब जैसे अभी तो देखो प्रिंट हो जाती है, एक के बाद एक किताबें प्रिंट होती रहती हैं, है ना। पहले प्रिंट नहीं होता था ऐसा, है ना, ये टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तो क्या होता था, हाथ से ही किताबें लिखे जाते थे, और किताबों के लिए पेज भी नहीं होता था, तो किस पे लिखते थे? पाम लीव्स वगैरह पे लिखते थे। आगे देखते हैं हम। सो पहला यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो आता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का क्या होती हैं। सो ये होती हैं हैंड रिटन बुक्स। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड एंड दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनू। मेनू वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है हाथ। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो ये वर्ड का मेनू जो आ रहा है वो यहाँ कहाँ से आ रहा है? मेनू का लैटिन वर्ड होता है, ये मेनू लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाथ। ठीक है, आगे आते हैं। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीव्स। अब देखो, पहले किताबों के लिए ऐसे पेजेस वगैरह तो नहीं होते थे, तो जो पत्तियाँ होती थी, पाम लीव्स होती थी, उस पर लिख दिया करते थे ये लोग, ताड़ के पत्ते जिन्हें हम बोलते हैं। और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री, जिसे हम बिर्च या फिर बुर्ज बोलते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ होता है ना, तो ये ऊपर तो ऐसे ऐसे वाला पार्ट होता है जहाँ पे पत्ते पत्ते होते हैं, लेकिन एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम, नीचे जो पेड़ की जो होती है बार्क होती है ना, तो उसमें से हल्का पतला पतला छाल निकाल लेते हैं, उसमें से हल्का सा उसको काट लेते हैं। ठीक है, मान लो ये पेड़ की छाल है, तो मैंने ऐसे उसको थोड़ा सा ऐसे काट लिया, उसको बोलते हैं पेड़ की छाल। वहाँ पर उससे प्रिपेयर किया जाता था पाम लीफ, और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज बुर्च विच ग्रोज ऑन हिमालयस। ये हिमालयस पे होती थी, वहाँ पर उस पर लिखा जाता था। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय द इंसेक्ट। अब बहुत ज़्यादा क्या हुआ, साल बीतते गए तो क्या हुआ, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जो है वो इंसेक्ट ने ही खा लिया, है ना, वही पत्ते वगैरह उन्होंने खा लिया। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ जो होती है वो डिस्ट्रॉयड हो गई, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। बहुत सारी ऐसी भी रही मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो सर्वाइव कर दी गई, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल पाई। राइट, ऑफन प्रिजर्व की जाती हैं ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स टेम्पल्स में एंड मॉनेस्ट्रीज में। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। ऐसा होता था कि इन बुक्स में सब प्रकार के सब्जेक्ट होते थे, मतलब कोई किसी चीज़ पर लिख गया, कोई किसी चीज़ पर लिख गया। कैसे सब्जेक्ट होते थे? रिलीजियस बिलीव्स, उस समय के लोग जो थे वो किस तरह की धार्मिक भावनाएं रखते थे, क्या किस तरह के भगवानों को पूछते थे, क्या वो सोचते थे धर्म के बारे में, प्रैक्टिसेस कैसी थी, धार्मिक प्रैक्टिसेस मतलब धर्म के नाम पे लोग क्या किया करते थे। लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं का जीवन कैसा हुआ करता था, उसके बारे में भी लिखा लोगों ने। मेडिसिन के बारे में लिखा, इवन साइंस के बारे में लिखा। बिसाइड्स दीज, इनके अलावा एपिक्स लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये भी लिखे गए। पोएम्स लिखी गई, प्लेज लिखे गए। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। बहुत सारे ये जो थे संस्कृत में लिखे गए। अदर्स वर इन प्राकृत भाषा, जो उस समय हुआ करती थी, अभी तो नहीं है प्राकृत भाषा, बट उस समय हुआ करती थी, तो उसमें भी लिखे गए थे। लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। प्राकृत क्या है? ये वो भाषा है जो उस समय के ऑर्डिनरी लोग जो थे वो बोलते थे, एंड तमिल भी बोलते थे, तो उसमें भी मिली हमें। वी कैन ऑल्सो स्टडी कर सकते हैं इंस्क्रिप्शंस के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो आपको पता है हैंड रिटन बुक्स होती है, जो पत्ते वगैरह पे सब पे लिखते थे, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई। और जो इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे कि स्टोन पे या मेटल पे गोद गोद के लिखते थे, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस पर गोदा जाता था, सच एज स्टोन पे या फिर मेटल पे। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी। कई बार तो क्या होता था, राजा जो था कोई ऑर्डर देता था, ऑर्डर दिया तो वो ना पत्थर वत्थर पे गुदवा देता था, जिससे कि सभी लोग आए और पढ़े, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती है। ठीक है, मिट भी नहीं सकता, हट भी नहीं सकता, तो वो बना रहता था राजा का ऑर्डर कुछ। inscribed so that the people could see, read and obey them. There are other kings, कुछ और भी राजा थे, of inscriptions as well.
other kings of inscriptions as well, where men and women including kings and queens record करते थे what did it। अच्छा क्या होता था, राजा को लगता था कि यार मैंने ना युद्ध जीता है, तो क्यों ना मैं इसको ना ऐसा रिकॉर्ड बनवा दूँ कि मेरे बाद जो लोग हैं सबको पता रहे कि मेरी कितनी ख्याति है, मैंने क्या क्या जीता, मैं क्या था। तो वो भी इंस्क्रिप्शंस लिखवा देते थे पत्रों पे या मेटल पे, गुंदवा देते थे उसको पूरा। अब इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाता है कि कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्री, जो भी उनकी विक्ट्री होती थी इन बैटल्स, मतलब युद्धों में। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रिटन ऑन द हार्ड सरफेस? यस डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि उससे वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, है ना। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टी क्या, गोदना ही इतना मुश्किल है, गोद के ऐसे ठोक ठोक के वो लिखे होंगे, कितना टाइम जाता होगा, कितना डिफिकल्ट होता होगा वो। देयर वर मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं दैट वर मेड, जो बनी एंड यूज इन द पास्ट, जो पास्ट में बनी, पास्ट में यूज हुई। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स, उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जो लोग पास्ट के बारे में क्या हुआ उसकी स्टडी करते हैं, कैसे हुआ, उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, चीज़ें मिलती है ना, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद बोलते हैं, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। अब इन्हें कैसे पता चलता है पास्ट के बारे में, तो जो बिल्डिंग्स हैं पुरानी उसमें जाते हैं, उसके खंडरों में से ना चीज़ें उठाते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उससे पता लगाते हैं। मेड ऑफ स्टोन या ब्रिक से जो बने होते हैं, पेंटिंग से पता लगाते हैं, स्कल्पचर्स मूर्तियों से पता लगाते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर, ये एक्सप्लोर भी करते हैं, एक्सकेवेट, खुदाइयाँ भी करवाते हैं। एक्सकेवेट करना होता है डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिससे खोद के ना हमें पता चले कि अंदर से काफ़ी जगह तो बहुत सारी मूर्तियाँ निकली हैं, बर्तन निकले हैं, चीज़ें निकली हैं, जिससे कि वो लोग पता लगाते हैं कितने पुराना साल का है, कैसे लोग वहाँ रहा करते थे, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुआ करती थी। तो फाइन टूल्स है, वेपन्स है, पॉट्स हैं, पेन्स हैं, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, जेवर वगैरह होते हैं, टूल्स औजार, ठीक है। वेपन्स भी वही होते हैं, वेपन्स तो होते हैं औजार वगैरह, वो जो शिकार विकार पे वो लोग यूज़ करते होंगे मारने के लिए एक दूसरे को, या फिर शिकार करने के लिए। पॉट्स जिसमें वो सामान रखते होंगे अपना खाने पीने का, है ना, इकट्ठा करते होंगे। पेन्स जिसमें वो बनाते होंगे। कॉइन्स, सिक्के भी चलते थे उस समय। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से स्टोन से बने हुए हैं, अदर बने हुए हैं बोन से, बेक्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी से बने हुए हैं, और मेटल से बने हुए हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पैरिशेबल। वो इम्पैरिशेबल वर्ड का मतलब होता है बच्चे, वो जल्दी नष्ट नहीं होते, जल्दी खराब नहीं होते। सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव करती हैं ऐसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये चलती हैं, ठीक है। आगे आते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, वो मतलब बोन्स की भी स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ऑफ एनिमल्स की, बर्ड की, फिश की, टू फाइंड आउट, क्या पता लगाने के लिए कि व्हाट पीपल एट इन द पास्ट में लोग क्या खाया करते थे, उसके लिए वो बोन्स की भी जो है वो स्टडी करते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, प्लांट रिमेन्स जो थे सर्वाइव करते थे बहुत ही कम टाइम के लिए, क्योंकि प्लांट्स के तो रिमेन्स खत्म ही हो जाते हैं ना, कोई इंसेक्ट खा गया, डिस्ट्रॉय हो गए, खाद बन के। If they survive in a charred form, do you think a cloth is found frequently by archaeologists? क्या आपको ऐसा लगता है कि कपड़ा आर्कियोलॉजिस्ट को फ्रीक्वेंटली उनको मिलता रहता होगा? Historians, that is scholars who study the past, historians इतिहासकार जो होते थे स्टडी करते थे पास्ट की, वो स्कॉलर्स विद्वान हुआ करते थे बहुत ज़्यादा। विद्वान का मतलब जिसे बहुत अच्छे से ज्ञान होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, हिस्टोरियंस दैट एज स्कॉलर्स वो स्टडी द पास्ट ऑफन यूज़ करते थे वर्ड सोर्सेज। अच्छा, अब वो ना जो भी चीज़ उनको मिलती थी कहते थे हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे अभी किसी का ना मर्डर हो जाए, तो वहाँ पर जो भी हमें चीज़ें मिलेंगी, हम बोलेंगे यार ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इससे हमें पता लगा सकते हैं, इस चीज़ से हम ये पता लगा सकते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही है ना। तो हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज़ करते थे द वर्ड सोर्स रेफर करने के लिए टू द इंफॉर्मेशन फाउंड इन द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस या फिर आर्कियोलॉजी में। वंस सोर्सेज आर फाउंड, एक बार उनको सोर्सेज मिल जाए, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर, फिर तो लर्निंग उनके लिए एकदम एडवेंचरस हो जाती थी, बिल्कुल एडवेंचर बन जाता था। एज वी रिकन्स्ट्रक्टेड बिट बाय बिट, और फिर वो उससे जोड़ते जाते थे, खड़ी अच्छा ये है, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ऐसे, फिर ये चीज़ें मिल रही है, तो कनेक्ट करते थे एक दूसरे को। जासूसी पिक्चरें देखिए ना, बिल्कुल 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 वैसे, राइट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, तो ये लोग कैसे होते थे,
डिटेक्टिव्स की तरह होते थे, हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज, जैसे क्लू मिलता है ना कि हाँ यार ये हमें क्लू मिला है और देखो मतलब इस यहाँ पर ये घटना हुई होगी, ऐसा हुआ ही होगा, ये देखो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है ऐसे। अबाउट द पास्ट, अच्छा वन पास्ट और मेनी पास्ट, आपको तो किताब का नाम ही दिया गया आवर पास्ट, पास्ट मतलब इतने सारे इतिहास, यस क्यों, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोगों के बारे में पढ़ेंगे हम, अलग अलग टाइप के लोगों का जीवन ही अलग अलग होता है, तो हमारा पास्ट भी भिन्न भिन्न रहा, अलग अलग समय का पास्ट हो गया, अलग अलग लोगों का पास्ट हो गया, लोगों के जीवन जीने के तरीके का पास्ट हो गया, ठीक है। डिड यू नोटिस दैट द टाइटल ऑफ द बुक अवर पास्ट, वी हैव यूज्ड दिस वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन, हमने ध्यान खींचने के लिए इस बुक का नाम अवर पास्ट रखा है, टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का पास्ट जो था वो अलग अलग हुआ करता। तो एक राजा का पास्ट तो ऑब्वियसली एक कुम्हार या फिर एक किसान के पास्ट से बिल्कुल अलग होगा ना। राजा तो बोलेगा यार लाइफ बहुत अच्छी है, संघर्ष ही नहीं है, मज़े ही मज़े हैं ना, लेकिन वहीं एक फार्मर जो है बोलेगा यार नहीं बहुत ही परेशानियाँ हैं, बहुत स्ट्रगल है, तो दोनों की ज़िंदगी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ अ हार्डर और अ फार्मर, वो भी डिफरेंट है। एक जो हार्डर है जो पशुओं को पाल रहा है उसका जीवन एक किसान के जीवन से अलग है, उनकी अलग समस्याएं हैं, अलग उपलब्धियां हैं, है ना। द लाइफ ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द क्राफ्ट ऑफ पर्सन्स, किंग की क्वीन की सबकी लाइफ अलग अलग होती है, एंड सो ऑन। ऑल्सो इट इज़ ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस को, लोग अलग अलग टाइप से रहते हैं, कस्टम्स को, है ना। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मेरी प्रैक्टिसेस अलग होंगी, एक बच्चा मुस्लिम है उसकी प्रैक्टिसेस, उसकी लाइफ जीने का तरीका, चीज़ें अलग अलग होंगी, है ना। इन अ कंट्री फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड, वो कट करते हैं अपने फूड को, कहाँ से फूड लेते हैं अंडमान के आसपास वाले लोग, ओब्वियसली वहाँ समुद्र है तो कहाँ से लेते हैं, फिशिंग करते हैं, हंटिंग भी करते हैं, कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उसको। बाय कॉन्ट्रास्ट अगर हम इससे उल्टा देखें तो मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज़, जो लोग शहरों में रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, वो दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं कि फूड की सप्लाई होगी। तो जैसे मान लो कि सब्जियां हैं मंडी में आ रही है, उसकी सप्लाई हो रही है, तब मैं मंडी जाकर सब्जी ला पा रही हूँ, तो मुझे मैं सप्लाई पर डिपेंड करती हूँ कि सप्लाई नहीं हुई तो मुझे भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या है, जंगल जाएंगे सीधा अपने आप थोड़ा और ले आए, राइट। तो हमारी जिंदगियाँ अलग अलग हैं, हमारे तरीके अलग अलग हैं जीने के। मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज़ डिपेंड करते हैं ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज फॉर फूड डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, इसी तरह से जो अंतर हैं वो पास्ट में भी रहे। बिसाइड्स दीज, इनके अलावा देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, एक अलग टाइप का डिफरेंस भी रहा। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स, हमने राजाओं के बारे में पढ़ा, एंड बैटल्स, उनके जो युद्ध होते थे उसके बारे में पढ़ा। दे फॉट, वो क्यों लड़ते थे, बिकॉज दे कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द विक्ट्रीज, वो चाहते थे कि लोग उन्हें विजयी राजा के नाम पे जाने, ऐसे जाने कि राजा कितना महान था, उसने तो कितनी सारी ज़मीन जीत ली। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज यू नो हंटर्स होते थे या फिर फिशिंग फॉक होते थे, मतलब जो मछली पकड़ने वाला जो ग्रुप होता था, या फिर गैदरर्स जो फूड वगैरह इकट्ठा करते थे, या फार्मर्स और यू नो हार्डर्स जो होते थे, ये डिड नॉट कीप देयर रिकॉर्ड्स। इनकी लाइफ में इतना कुछ था नहीं कि वो इसको रिकॉर्ड करके लोगों को बताएं कि हाँ हमारा ज़िंदगी में ये सब कुछ हमारी उपलब्धि है। मैं ऐसे थोड़ी ना लिख पाएंगे कि आज मैंने 100 मछली पकड़ी गोद 2 दीवारों पर, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। सो राजा की ज़िंदगी अलग है और एक कॉमन पीपल की ज़िंदगी अलग है। राजा को लगता था कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैंने जीता है, तो वो लिखवा देता था, जिससे कि लोगों से आगे आने वाले समय में जाने, उसकी उपलब्धियों को जाने, ठीक है, रिकॉर्ड रखा जाए। अब आइए आगे, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, बहुत कुछ है जो अभी भी अननोन है, हमें सब कुछ तो नहीं पता पास्ट के बारे में। व्हाट डू डेट्स मीन्स, डेट का क्या मतलब होता है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इफ समबडी आस्क यू द डेट, अगर आपसे कोई डेट के बारे में पूछते, यू विल प्रोबेबली मेंशन, आप यही बोलोगे द डे, मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग लाइक, जो भी चल रहा होगा, राइट। These years are counted from the date generally जो असाइन होती है to the birth of Jesus Christ। अब जैसे 2022 चल रहा है, तो मतलब इतने साल जा चुके हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के बाद, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थडे हुआ तब से लेकर अब तक 2022 साल हो चुके हैं, वहाँ से हम इन्हें काउंट करते हैं। तो हम इसको बोलते हैं आफ्टर, आफ्टर का मतलब हो गया उनके बाद वाले साल। ऑल डेट्स तो यहाँ पर आते हैं हम, हाँ, फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, अच्छा जीसस क्राइस्ट के बारे में बता रखा है, ये फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ, वो बीसी कहलाती है। एसी और बीसी पढ़ते हो ना, आफ्टर क्राइस्ट का बर्थ और बिफोर क्राइस्ट का बर्थ और समथिंग लाइक दैट। अब बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन, एंड दिस बुक वी विल रेफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, पीछे 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 चलते जाओ, यूजिंग 2000 एज
आवर स्टार्टिंग पॉइंट 2000 में लिखी गई होगी किताब तब से है, बट अब तुम 2022 सालों में भी तो कुछ सिलेबस ही नहीं चेंज हुआ ऐसा लग रहा है, तो उसके बारे में है। तो यहाँ जो है ये चैप्टर फिनिश होता है, और चैप्टर की जो साइड में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहुत टफ नहीं है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं रही हूँ, वही मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह के बारे में बता रखा है आपको, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बुक बनाई गई हैं, ठीक है। तो लेकिन एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। और अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। प्लीज़ इन वीडियोज़ को उन बच्चों तक पहुँचा दो जिन बच्चों को वाकई में ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत है, कि वो पढ़ना चाहते हैं बट नहीं है अवेलेबल, ट्यूशन्स नहीं है उनके पास, या ऐसा कुछ पर्सनल सुविधा नहीं है उनके पास। चलो मिलके करते हैं एक दूसरे की मदद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।